नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के मैथम में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों सिलोजिज्म का नेगेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न में कथन बोल रहा है दोस्तों कि सभी इमारतें चौक हैं। सभी इमारत को ई से लिखता हूँ, चौक को सी से, चौक है। ठीक है। फिर क्या बोलता है, कोई चौक टॉफी नहीं है। कोई चौक टॉफी नहीं है। ये तो मेरा कथन हो गया। अब निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला मेरा, कोई इमारत टॉफी नहीं है। कोई इमारत टॉफी नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, सभी चौक इमारत हैं। सभी चौक इमारत है। ठीक है। तो अब देखिए, सभी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 150। कोई है और नहीं है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बतला दिया था। अगर जो लोग मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कोई रहे और नहीं रहे तो वहाँ क्या लिखना है, 100। ठीक है। यहाँ भी है कोई और नहीं, तो 100 लिख देना है। सभी है तो 150, तो ये जान ही रहे हैं। तो चलिए, और एक चीज़ दोस्तों आपको मैंने बतलाया था कि जब एक कथन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ठीक है, ऐसे समझिए, मैथमेटिक्स में रहता है ना, प्लस माइनस क्या निकलता है, माइनस। ठीक है ना, माइनस प्लस रहे तो क्या निकलेगा, माइनस ही निकलेगा। तो बस वही चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों में से हम लेके चलेंगे तो हमेशा नेगेटिव कथन निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है। तो चलिए देख, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ कोई ई टी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ ई है और यहाँ टी है। ठीक है। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले रहे हैं, तो इसका मतलब कथन भी मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कोई ई टी नहीं है, तो ई 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, टी 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, और नेगेटिव भी है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चल रहे हैं, तो ये सही होगा। ठीक है। अब दूसरा चलिए, सभी सी ई है। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, एक ही कथन में मेरा मिल गया, सभी सी ई है। तो अब देखिए, सी यहाँ 50 कमा रहा है और यहाँ सी 100 खर्च कर रहा है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ लेखनियां मेजें हैं। कथन है मेरा, कुछ लेखनियां मेजें हैं। अगला क्या है, कोई मेज नीली नहीं है। कोई मेज नीली नहीं है। ठीक है। अब निष्कर्ष में चलिए। निष्कर्ष है पहला मेरा, कुछ मेज लेखनियां हैं। कुछ मेज लेखनियां हैं। दूसरा क्या है, कोई लेखनी नीली नहीं है। कोई लेखनी नीली नहीं है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से बना के देखिए, फिर मेरे वीडियो को देखिएगा। तो अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ है तो 50-50, कोई और नहीं है तो 100-100। यहाँ भी कुछ है तो इसको मैं 50-50 लिख देते हैं, यहाँ कोई और नहीं है तो 100-100 लिख देते हैं। तो अब चलिए करते हैं। कुछ एम एल है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, कथन ही मेरा निष्कर्ष बना हुआ है, 50 कमा रहा है, एम 50 खर्च कर रहा है, एल 50 कमा रहा है, एल 50 खर्च कर रहा है, तो ये सही हो गया। दूसरा है, कोई एल एन नहीं है। अब एल यहाँ है, एन यहाँ है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, एल 50 कमा रहा है, यहाँ 100 खर्च कर रहा है, तो क्या हो सकता है, क्या
आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको काट दीजिए। इसका मतलब कथन एक मेरा सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। दूसरा है मेरा, कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है। कोई भी दरवाजा, मैं दीवार को डी से लिख देता हूँ, दीवार नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा कथन था। अब निष्कर्ष। निष्कर्ष है मेरा पहला, कोई भी खिड़की दीवार नहीं है। कोई भी खिड़की दीवार नहीं है। और दूसरा क्या बोलता है, कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है। कोई भी दीवार दरवाजा नहीं है। तो चलिए इसमें भी हम लोग बैठा देते हैं, सभी है, फिर यहाँ कोई भी और नहीं है, तो 100 100, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा और यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई भी के डी ई नहीं है। अब के यहाँ है, डी ई यहाँ है, ठीक है ना। तो के यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, डी ई यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से लिए, तो इसका मतलब मेरा निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव निकलना चाहिए। तो ये राइट है मेरा। अगला, कोई भी डी ई डी नहीं है। अब देखिए मेरा दूसरा कथन ही निष्कर्ष बन रहा है, तो हम बस इसी से कंपेयर करेंगे। तो डी ई मेरा यहाँ कितना है, 100, और डी ई मेरा कितना है यहाँ 100, डी यहाँ 100 है, डी यहाँ 100 है, ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, सही हो गया। तो कथन 1 और 2 इसमें दोनों सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। कथन है मेरा, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं। ठीक है, अगला है, सभी पेंसिल लेखनियां हैं। सभी पेंसिल लेखनियां हैं। ये तो मेरा कथन हो गया। अब निष्कर्ष में चलिए। कोई लेखनी पुस्तक नहीं है। कोई लेखनी पुस्तक नहीं है। दूसरा क्या है, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें पेंसिल हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग रख देते हैं 50 50, 100 100। अब यहाँ कोई नहीं है तो 100 100, सॉरी दोस्तों, यहाँ सभी सिर्फ है तो 150 ना होगा। अब भी यहाँ भी वही हो जाएगा, 100 और 50। अब चलिए, कोई एल पी नहीं है। तो एल यहाँ है और पी यहाँ है। अब देखिए एल यहाँ 50 कमा रहा है और यहाँ क्या है, 100 खर्च कर रहा है, और वैसे भी दोनों पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव पर तो ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अगला, सभी पी पेन है। तो अब देखिए यहाँ मेरा कथन ही निष्कर्ष हो रहा है, तो बस एक से कंपेयर करेंगे। तो P यहाँ 50 कमा रहा है और यहाँ 100 खर्च कर रहा है, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एकदम गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सिलोजिज्म को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रिक बतलाया हूँ 100 और 50 का, ये आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अभी ज़रूर लग रहा होगा कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप जब इसका प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लेंदी कौन सा है, ये वाला या वेन डायग्राम वाला। मैं आपको वेन डायग्राम से भी जो क्वेश्चन बनता है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां नंबर प्रश्न। अब क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतर पुस्तकें चट्टान हैं। अधिकतर पुस्तक चट्टान है। दूसरा क्या है मेरा, सभी चट्टान क्लिप्स हैं। सभी चट्टान क्लिप्स है। अब मेरा निष्कर्ष क्या है,
कुछ पुस्तक क्लिप्स हैं, कुछ पुस्तक क्लिप्स हैं। दूसरा क्या है, कोई चट्टान पुस्तक नहीं है, कोई चट्टान पुस्तक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कर दे, हाँ अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ अधिकतर आ गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे अधिक अधिकतर तो हम कुछ मानेंगे। ये अपना कॉमन सा बात है सोचने का दोस्तों। अधिकतर चीज मतलब अधिकतर पीसी है, मतलब क्या, अधिकतर भी तो कुछ ही ना हुआ, सभी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ का ही फॉर्मूला है, तो कुछ में हम लोग क्या करते हैं, तो 50-50। यहाँ सभी है तो 100-50, यहाँ कुछ है 50-50, यहाँ कोई और नहीं है तो 100-100। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष में ये जो दूसरा वाला है हम इसको पहले काट देते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है कि माइनस होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष तो मेरा पहले ऐसे खत्म हो गया। अब पहला निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पी के हैं, अब पी यहाँ है, के यहाँ है, 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, के 50 कमा रहा है, के 50 खर्च कर रहा है। कॉमन टर्म मेरा क्या है, सी। सी 150 पूर रहा है, हाँ पूर रहा है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिसलेनियस बता दिया हूँ आपको। अब मैं अगला वीडियो जो दूंगा उसमें निष्कर्ष मेरा अब 2 नहीं 4 रहेगा, तो 4 निष्कर्ष में हम कैसे पकड़ेंगे मैं आपको वो सिखलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।